पता लग गया होगा आपको कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। ये तीसरी बड़ी पोजीशन है जो मोहसिन रजा नकवी के पास है। गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की इतनी बड़ी पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, पीसीबी चेयरमैन, और अब एशिया की क्रिकेट के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं। दूसरी तरफ आईसीसी का रूल है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिकेट में नहीं चलेगा, लेकिन यह आईसीसी का बोंगा रूल सिर्फ बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है। इंडिया पाकिस्तान जितनी मर्जी बदमाशी करें, जितनी मर्जी गंदी सियासत अपनी क्रिकेट में लाएं, चाहे वो जेशा का क्रिकेट में अमल दखल हो या मोहसिन नकवी का क्रिकेट में अमल दखल हो, ये एक बराबर की बातें हैं। इंतहाई गलत डिसीजन था मोहसिन रजा नकवी का पीसीबी चेयरमैन बनना, और उससे भी गलत डिसीजन अब दोबारा हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो मोहसिन नकवी बने हैं। क्या लगा था आपको कि अगर कोई पाकिस्तान का बंदा प्रेसिडेंट बन गया है तो यहां पे मामला अब पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए हैं? असल में जो 2023 वाला टाइम था ना, जब जेशा एशियन क्रिकेट काउंसिल को चला रहे थे, तब जितना नुकसान होना था एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो हो चुका है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, एक डमी के तौर पे ये 1-2 चेयरमैन, प्रेसिडेंट जो भी आप कह लें, वो चेंज होने हैं, क्योंकि अब तो तय आ गई हैं बातें। देखो एशिया कप क्या है, एशिया कप क्या है मैं आपको याद करवा देता हूं। 1983 में गोरों की मोनोपोली तोड़ने के लिए पाकिस्तान और इंडिया ने हाथ मिलाया था कि चलो यार हम अपनी एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाते हैं, और फिर उसके बाद 87 का वर्ल्ड कप पहली दफा सब कॉन्टिनेंट में आया। दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। क्या है एशियन क्रिकेट काउंसिल? ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, बहरीन, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल इज जस्ट अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब 2023 में जेशा ने इतना गंद घोला, उन्होंने पूरी जान अपनी लगा दी कि इंडिया किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो हाइब्रिड मॉडल की खिचकिच, वो गंदी सियासत, 1-1.5 साल मेंटली इतना टॉर्चर किया गया था क्रिकेट फैंस को कि वो क्रेज ही इतना कम हो गया कि क्या हो गया यार एक मैच के पीछे। उसके बाद पाकिस्तान टीम जाती है आपके वर्ल्ड कप में, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इंडिया भी पाकिस्तान आ जाए, लेकिन फिर आप सब ने देखा कि हाइब्रिड मॉडल पे एक दस्तखत कर दिए गए, एक एग्रीमेंट हो गया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी और इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी एटलीस्ट अगले को 3 साल। तो जब अच्छा, इस साल का जो एशिया कप है उसका होस्ट इंडिया है। 2025 में, इसी साल सितंबर में जो एशिया कप होना है वो इंडिया उसका होस्ट है, लेकिन इंडिया वो एशिया कप सितंबर में दुबई में करवाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को पता पाकिस्तान नहीं आएगा। तो होस्ट अगर पाकिस्तान हो या होस्ट इंडिया हो, टूर्नामेंट तो दुबई में होना है। तो क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान का बंदा प्रेसिडेंट बन गया? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामला ठीक करेंगे मोहसिन नकवी, पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तो ठीक कर लें। बड़ा आसान है मोहसिन नकवी का टीवी पे आके ये कहना कि जी मैंने तो सारा कंट्रोल क्रिकेटर्स के हाथ में दिया हुआ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोहसिन नकवी साहब, इसीलिए तो हमारी क्रिकेट का खाना खराब हो गया कि आपने गलत लोग वहाब रियाज जैसे पाकिस्तान टीम के साथ भेज दिए। आपने पता नहीं किसके कहने पे गैरी कर्स्टन जैसा बड़ा कोच जो खड़ा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड जैसी टीम में लाइन में लग के रिक्वेस्ट करेंगी गैरी कर्स्टन को कि हमारी कोचिंग कर लो आके, आपने उसको रातों रात फारिग कर दिया। और आकिब जावेद को आप ले आए, क्यों? क्योंकि जी उन्होंने वो एक पिच का आइडिया दे दिया था। ऐसे डिसीजन आपने खुद करने थे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते। ये काम है आपका
कि ठीक बंदे को ठीक जगह पे बिठाना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने एक डेजिग्नेशन पकड़ी हुई है और आपने क्रिकेटर्स के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है कि क्रिकेटर्स कर रहे हैं। और यार हमारे क्रिकेटर्स को तो अकल ही नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स तो इतने गंदे हैं कि ये इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। इनके हाथ में डिसीजन पावर देने के ये काबिल ही नहीं है। आप पढ़े लिखे थे, आप अमेरिका जाके पढ़े हुए थे, आपको अकल शाउर है, आपको समझ है। एट द फर्स्ट प्लेस आपको चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, आपको क्रिकेट का नहीं पता। अब पढ़े लिखे लोग हमारे दुश्मन हैं। मोहसिन रजा नकवी अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी है यार, वो पीसीबी चेयरमैन भी बन गए। वो मुझे यार गवर्नमेंट की इतनी बड़ी पोजीशन एक बंदे के पास है। चलो मैं मान लेता हूं कि रात के 2-2 3-3 बजे फ्री होके उनके पास 1.5-2 घंटे होते होंगे कि चलो यार मैं क्रिकेट के मामला देख लूं। अब ऊपर से एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, तो वो जो आईसीसी का रूल है कि पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होगी क्रिकेट में, तो मैं तो आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि आईसीसी एक बोंगी ऑर्गेनाइजेशन थी और है। इसका जोर सिर्फ उन कंट्रीज पे चलता है जो कोई पैसों का कंट्रीब्यूट नहीं करते। इंडिया पाकिस्तान दो बड़ी ताकतें हैं, जब ये खेलती हैं तो पैसा बनता है, तो ये जो मर्जी करें। गवर्नमेंट के बंदे चेयरमैन बन रहे हैं, मोदी जी अमित शाह के बेटे जय शाह को क्रिकेट में डाल देते हैं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी बनते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चलाते हैं, वो आईसीसी भी चलाते हैं। यहां पाकिस्तान गवर्नमेंट के मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन भी बनते हैं, अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी चला रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है यार? आपको अंदाजा भी नहीं है, मैं क्रिकेट फैंस से बात कर रहा हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये पॉलिटिक्स हमारी क्रिकेट को कितना खोखला कर रही है। आपको पता लगेगा 10-15 साल के बाद, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान में, कि यार देखो पाकिस्तान का बंदा प्रेसिडेंट बन गया है, कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना, बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। देख लेते हैं कि मोहसिन नकवी के प्रेसिडेंट बनने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान को क्या फायदा होता है। ज्यादा से ज्यादा एक आधा कोई टूर्नामेंट, एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, अंडर-19 वगैरह वगैरह, कुछ भी एक आधा टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और उसमें भी हाइब्रिड मॉडल होगा और सारी टीमें दुबई जा रही होंगी। तो नया क्या है? तो ये जो प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन रजा नकवी, ये खबर आपको बड़ी मुबारक हो।